देखिए, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान का विकास काल। हम सभी को पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ एक बार में नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और जब वही कोई घटना स्टेप बाय स्टेप होती है तो उसमें समय लगता है। जैसे वही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको हम बताएं कि इसे पढ़ाया जाता है कि न्यू बलित माउंटेन कौन सा है, नया बलित पर्वत, तो उसे बोलते हैं हिमालय। बोलते हैं नहीं, पहाड़ों का नाम लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ताज़ा ताज़ा या नया नया बना हुआ। पर यह घटना हुई कितने साल पहले? 10,000 साल पहले की घटना। तो जो समय होता है परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है। जियोग्राफी में समय में अगर कोई बोलेगा कि अभी जल्दी ही की घटना है तो समझ लो कम से कम 4-5 हज़ार साल पुरानी घटना है। ऐसे मनोविज्ञान का जब उदय हुआ तो ऐसे अचानक से ही मनोविज्ञान नहीं आया। पहले इसका दर्शन शास्त्री लोग उपयोग करते थे, फिर समय बीता, दर्शन शास्त्री से ये निकल कर अलग एक विज्ञान की तरह हो गया। अब विज्ञान की तरह हो गया तो सिर्फ कल्पना में ही रहा, मस्तिष्क में ही रहा। फिर उसका व्यवहारिक प्रदर्शन भी होना चाहिए था, प्रयोगात्मक होना चाहिए था। तो उसके लिए एक व्यक्ति पैदा हुआ अंत में 1879 में, विलियम वुंट, और उसने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। आज उस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से पहली बार मनोविज्ञान को लाने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट। लेकिन विलियम वुंट ने एक जगह काम किया था, वो था चेतना पर। चेतना पर विलियम वुंट के किए गए कार्य से एक व्यक्ति जो थे वो बहुत नाखुश थे। उनका नाम क्या था? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। उस व्यक्ति ने चेतना की घोर निंदा की। एक किताब लिखा, उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और उस पुस्तक में उसने चेतना शब्द की घोर निंदा की। तो जब घोर निंदा करोगे तो कोई विकल्प भी होना चाहिए ना। जैसे जब आप किसी की जो परिस्थिति में आप कमियां अगर निकालते हो, तो कमियां निकालने के साथ साथ अगर उसका समाधान भी आप ढूंढ ले जाओ, तभी माना जाएगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। जैसे कोई चीज़ समाज में चली आ रही हज़ारों साल की परंपरा है, उसमें आप इंटरवीन करके चाहते हो ये परंपरा ख़राब है, हटा दी जाए, तो हटा दी जाए तो उसकी जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि जब गैप खाली होगा तो या तो उसमें बुराइयां भरेंगी या तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। तो अगर आप चेतना शब्द की घोर निंदा कर रहे हो तो चेतना का स्थान भरने के लिए कोई शब्द होना चाहिए ना। तो विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की घोर निंदा की और उन्होंने कहा चेतना का उपयोग ना करके अंतःकरण शब्द का उपयोग किया जाए। कौन सा शब्द उपयोग किया? अंतःकरण। तो जैसे जैसे आप देखोगे, पहले दर्शन शास्त्र था, फिर दर्शन शास्त्र निकल कर विज्ञान हुआ, विज्ञान से प्रयोगात्मक विज्ञान में आया। तो एक समय बीत गया है, इसमें वो लंबी अवधि बीत गई है, तब जाकर के आज ये अब व्यवहार के रूप में आपको दिखाई देता है। शुरुआत कहाँ से हुई उसी का वर्गीकरण करना है कि इस समय क्या था, इस समय क्या था, इस समय क्या था। तो यहाँ हमने कुछ समयावधियाँ लिख रखी हैं। उनमें से पहला है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में क्या माना जाता था? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसका समर्थन करने वाले कौन कौन से लोग थे? जो ये कि मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। समर्थन करने वाले व्यक्तियों में प्लूटो थे, अरस्तु थे और देकार्ते। रेने देकार्ते का नाम सुना होगा। मैथमेटिक्स में यक्स एच वाई एच खींचते हो नहीं, यक्स एच वाई एच बनाने वाला व्यक्ति यही थे, रेने देकार्ते। तो प्लूटो, अरस्तु, रेने देकार्ते जैसे दार्शनिकों का मानना था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी के विचार क्या है भाई? कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। और इसका समर्थन करने वाला कौन था? प्लूटो, अरस्तु और रेने देकार्ते नाम के वैज्ञानिक थे। परिणाम क्या हुआ? आगे जब अध्ययन हुआ तो इसे क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ये परिभाषा रिजेक्ट कर दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब रिजेक्ट किए होंगे तो कोई कारण रहा होगा ना कि क्यों रिजेक्ट किया। तो उसका कारण था ये कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या, प्रकार क्या है, क्या किसी ने आत्मा देखा है, आत्मा कैसे ही होती है यही नहीं मालूम। जब आपको आत्मा ही नहीं मालूम तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? भाई जानो तो सही आत्मा क्या है, तब ये बोलो कि आत्मा का विज्ञान है। जब आत्मा ही नहीं पता तो फिर उस पर अध्ययन करना क्या है?
बेकार ही है। पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि आत्मा क्या है। तो 16वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, और इसका समर्थन करने वाले प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिक भी थे। परिणाम ये हुआ कि ये परिभाषा अस्वीकार कर दी गई और उसका कारण बताया गया कि आत्मा क्या है, पहले इसे सुपरिभाषित कीजिए स्पष्ट रूप से, तभी जो है आप कि यह परिभाषा एक्सेप्ट की जाएगी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। पर ये सब मिल करके आज तक कोई नहीं डिफाइन कर पाया कि आत्मा क्या है। क्या आप जानते हो आत्मा क्या है? हर कोई हर धर्म में, रिलीजियन में मिल जाएगा, मरने के बाद यहाँ फलाना ठिकाना सब मिलेगा। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। तो विज्ञान में कोई चीज़ बिना प्रूफ के नहीं होती है। संस्कार में हो सकता है, संस्कार में बिना प्रूफ के भी चलेगा, लेकिन व्यवहार में बिना प्रूफ के नहीं चलेगा। इसलिए घर में आप पैसे का ट्रांजैक्शन करो तो एक उससे लेकर 10 रुपये का हिसाब किताब लिख कर रखना पड़ता है, वो व्यवहार है। आपने किसी को दे दिया और आपने कहीं उसको रजिस्टर नहीं किया और कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, किसी दिन वो बोल देगा आपने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या कर पाएंगे? तो व्यवहार के रूप में आपके पास प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण इन सब के पास नहीं था कि आत्मा क्या चीज़ है, व्यवहारिक रूप से स्पष्ट नहीं थी। तो 16वीं शताब्दी तक क्या माना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और ऐसा मानने वालों में प्लेटो, अरस्तू और रेने देकार्ते जैसे महान दार्शनिक भी थे। ये कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, बहुत ही महान विचारक थे। लेकिन परिणाम यही रहा कि इनकी परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। उसका कारण यही बताया गया कि आत्मा सुपरिभाषित नहीं है, इसके बारे में ही अज्ञानता है, तो इसके आधार लेकर के मनोविज्ञान को बनाना ठीक नहीं। 100 साल बीतने के बाद आ गई 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी में ये कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में ऐसा माना गया कि मनोविज्ञान वास्तव में मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ऐसा कहने वाले कौन थे? पैम्पोलॉजी और थॉमस रीड जैसे लोग थे, जिनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। परिणाम वही, इनकी भी परिभाषा क्या हो गई? रिजेक्ट। क्यों? मन का स्वरूप अस्पष्ट है। मन क्या है? मन कैसा होता है? जैसे कहते थे आज मन कर रहा है लड्डू खाने का, तो मन कर रहा है का मन है क्या? मन की परिभाषा बिल्कुल आत्मा की तरह है, ना आत्मा सुपरिभाषित है और ना ही मन सुपरिभाषित है। तो जब आत्मा और मन परिभाषित ही नहीं है तो फिर ये परिभाषा तो अनएक्सेप्टेड होनी ही थी। तो हाँ, विचार कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, लेकिन मन क्या है कैसे कह सकते हैं आप? मन को क्या डिफाइन करेंगे? तो मन के सुस्पष्ट ना होने के कारण ये परिभाषा क्या कर दी गई? रिजेक्ट। तो 17वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति पैम्पोलॉजी और थॉमस रीड जैसे लोग थे। पर इनका परिणाम यही हुआ कि परिभाषा अस्वीकार कर दी गई, और उसका कारण बताया गया कि मन का स्वरूप क्या है? अस्पष्ट है, मन सुस्पष्ट परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये परिभाषा भी रिजेक्ट। तो आत्मा का विज्ञान है, ख़त्म, नहीं माना जाएगा। मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ख़त्म। इसके बाद 100 साल बीत गया, 18वीं शताब्दी आ गई। 18वीं शताब्दी में किसी व्यक्ति ने ऐसा रिस्क नहीं लिया, किसी ने कोई काम ही नहीं किया इस शताब्दी में। सब एकदम चुपचाप, यही मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, किसी ने टिप्पणी ही नहीं किया। क्यों? इतने महान महान दार्शनिक फेल हो चुके हैं, प्लेटो, अरस्तू जैसे लोग, पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड, इतने महान दार्शनिक, सबकी परिभाषा अनएक्सेप्टेड है। कोई आत्मा और मन स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये 100 साल ऐसे ही बीत गया, किसी ने नाम तक नहीं लिया, परिभाषा लिखने का जोखिम नहीं उठाया। इसलिए इसे क्या कहा गया? एग्जाम में कई बार पूछा है कि किस समय अवधि को मनोविज्ञान का अंधा युग कहा जाता है? कईवीं? 18वीं शताब्दी को। 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का अंधा युग कहते हैं, डार्क एज ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इस समय अवधि में मनोविज्ञान पर कोई भी काम हुआ ही नहीं। बात स्पष्ट है? अब 100 साल और बीते तो आगे 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में कहा गया
कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है, ना मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। चेतना कहाँ से आई थी? वही मैं जो विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित किया था लिपजिंग शहर में जर्मनी के 1879 के आसपास, वहीं से चेतना आई थी। और तब 19वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान वास्तव में चेतना का विज्ञान है। और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जोन्स, विलियम वुंट, टिचनर, वाइगोस्की, बड़े बड़े लोग इसका परिभाषा पर गिर पड़े, समर्थन कर दिए। हाँ कि ये परिभाषा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़ा एक्सपेरिमेंट और ऐसे वास्तव में एक्सपेरिमेंट करते थे, रिजल्ट वही आता था, तो परिभाषा भी ठीक है ठाक थी, कोई गलत नहीं थी, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों? अभी आगे बताते हैं। तो पहले मनोविज्ञान को भाई 16वीं शताब्दी में क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान, बट ये रिजेक्ट क्यों? आत्मा का अता पता ही नहीं। 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, ये भी रिजेक्ट क्यों? मन का स्वरूप स्पष्ट नहीं। 18वीं शताब्दी को क्या कहा गया? अंधा युग, क्योंकि इसमें कौन से वैज्ञानिक ने काम नहीं किया, इसलिए डार्क एज कहा गया मनोविज्ञान का। और 19वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान वास्तव में चेतना का विज्ञान है। और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति विलियम जोन्स, विलियम वुंट, टिचनर और वाइगोस्की थे। विलियम वुंट का नाम खासकर आपको बता दिया मैंने पहले ही कि ये वही व्यक्ति था जिसने जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की, जिसे आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। और उस विश्वविद्यालय में किस पर काम होता था? चेतना पर। इसीलिए इस चेतना शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया। किस शताब्दी में? 19वीं। परिणाम क्या रहा? इनकी भी परिभाषा क्या हो गई? अस्वीकार। क्यों अस्वीकार हुई? क्योंकि चेतना के भाग अचेतन और अर्धचेतन भी तो होते हैं। वे मस्तिष्क में केवल चेतन ही थोड़ी होता है, अर्धचेतन भी होता है और अचेतन भी होता है। जो सपने देखते हैं हम, वो सपने कहाँ होते हैं? अचेतन मन का ही तो भाग है। ये जो रेप वाली घटनाएं होती हैं, दबी हुई इच्छाएं जो व्यक्ति के अंदर दबी हुई होती हैं, समय मिलते ही एकदम उतावला हो जाता है, निकल पड़ती हैं। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत सारी भावनाएं उसकी दबी कुचली पड़ी हुई है, अचानक से उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए तो वो बहुत सारे अनैतिक कार्य भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अचेतन मन में वो इच्छाएं दबी हुई हैं। और तब जब वो समर्थवान होगा तो वो अचेतन मन की इच्छाएं हावी हो जाती हैं और उसी में व्यक्ति बहुत सारे अनैतिक कार्य कर जाता है। उसके अंदर नैतिकता का लोप हो जाता है, क्षणिक भर के लिए ही सही, लेकिन हो जाता है। परंतु चेतन पर ही ये लोग सारा जोर दे दिए, अर्धचेतन और अचेतन की चर्चा ही नहीं की। इसलिए इनका परिभाषा क्या किया गया? रिजेक्ट। इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन मस्तिष्क का, ना ही चेतना का। आज 20वीं शताब्दी में किस बात पर जोर दिया गया? 20वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से किसे शुद्ध व्यवहारवादी कहते हैं? निम्न में से किसे शुद्ध व्यवहारवादी कहते हैं? तो सबसे शुद्ध व्यवहारवादी व्यक्ति कौन था? वाटसन था, शुद्ध व्यवहारवादी। हाँ, इसका मानना था कि आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतन ये सब का कोरी बातें हैं, कल्पनाएं हैं। वास्तव में मनोविज्ञान का अगर अध्ययन करना है, मनोविज्ञान को जानना है, तो व्यक्ति के या पशु के व्यवहार का अध्ययन कीजिए। किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, इससे हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, ना कि आत्मा और मन मस्तिष्क का अध्ययन करके। तो वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और परिणाम ये रहा कि इनकी परिभाषा एक्सेप्ट कर ली गई और आज भी यही परिभाषा चल रही है। क्यों स्पष्ट है कि क्यों इसे स्वीकार किया गया? क्योंकि मनुष्य और पशु आदि के व्यवहार को समझना क्या है?
अस्पष्ट है। जैसे आप किसी जानवर, जैसे कुत्ते का पिल्ला छोटा सा है, डंडा उठाइए, मारिए मत से और खींच के ऐसे तान भी दीजिए तब भी आवाज़ निकाल देता है। व्यवहार प्रकट किया कि नहीं? तो वो जो व्यवहार का प्रकटीकरण है उसे हम समझ सकते हैं। हर व्यक्ति का, हर पशु का व्यवहार एक निश्चित परिस्थिति में निश्चित होता है। उसका अध्ययन करके हम आने वाले भविष्य में उसके व्यवहार में परिवर्तनों को समझ सकते हैं। इसलिए इस परिभाषा को क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। बात समझ में आई? तो ये है मनोविज्ञान का विकास काल। किस शताब्दी से शुरू किया गया भाई? 16वीं से, और कैवीं शताब्दी तक पहुंचा दिया हम आपको 20वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी में क्या मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में क्या माना गया कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। समर्थन करने वाला व्यक्ति पंपोलॉजी और थॉमस रीड, इसे भी क्या किया गया? एक्सेप्टेड नहीं था। फिर 18वीं शताब्दी को क्या कहते हैं? अंधा युग, डार्क एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस शताब्दी में मनोविज्ञान पर कोई काम हुआ ही नहीं। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने 1879 में जो वेधशाला, अपनी प्रयोगशाला बनाई थी, उसमें चेतन पर कार्य किया, और उसी से प्रेरित होकर विलियम वुंट, टिचनर और वादवोस्की ने कहा कि जो है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। बाद में इसे भी अनएक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि मस्तिष्क में केवल चेतन ही नहीं, अचेतन और अर्धचेतन भी होता है। और आज 20वीं शताब्दी, अब तो 21वीं शताब्दी आ गई, आज भी यही चल रहा है। 20वीं शताब्दी में क्या स्पष्ट किया गया कि वास्तव में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मन मस्तिष्क और चेतन उतन का नहीं है। इसके समर्थक, घोर समर्थक थे वाटसन, फिर वुडवर्थ और स्किनर, और ये स्वीकार कर लिया गया क्योंकि मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करना क्या है? स्पष्ट है। उनका व्यवहार हमें दिखता भी है और हम उस व्यवहार को समझ भी सकते हैं। एग्ज़ाम में 3 लाइनें आती हैं, कई बार पूछा जाता है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये कथन किसका है? वाटसन का है। और वाटसन को क्या कहते हैं? शुद्ध व्यवहारवादी। कैसा व्यवहारवादी? शुद्ध व्यवहारवादी इसे कहा जाता है, शुद्ध व्यवहारवादी। तो वाटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, और वाटसन को ही शुद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। वुडवर्थ का क्या मानना था कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। व्यक्ति की क्रियाएं, समझ रहे हो ना? व्यवहार में क्रिया ही तो आएगी, जो क्रिया करोगे उसी से व्यवहार का परिलक्षण तो होगा। तो इसका मानना था कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान। और स्किनर का क्या मानना था कि सभी परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रिया का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। हर परिस्थिति में प्राणी जो प्रक्रियाएं करता है उसका अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार के अध्ययन को प्रेरित करता है। कैसा व्यवहार किस परिस्थिति में कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान है। बात समझ में आई? सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल।